साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। आज हमारी जन आलाप छत्तीसगढ़ की टीम बालक छात्रावास का निरीक्षण करने हेतु और उसका अवलोकन करने हेतु प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सिरिसगुड़ा, जो कि विकास खंड टोकापाल के अंतर्गत आता है और यह बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में शामिल है। इसके पूर्व भी हमने बकाउंट ब्लॉक और लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत कई बालक आश्रमों का हमारी टीम ने, हमारी न्यूज की टीम ने अवलोकन किया, निरीक्षण किया, सर्वे किया और साथ में कई बालक आश्रमों में सरकार जिस प्रकार का दावा करती है और विभागीय अधिकारी जिस प्रकार से जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, वह स्थिति हमें बालक छात्रावास सिरिसगुड़ा, जो कि तोकापाल विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहां पर देखने को मिला। और इसके अलावा जब हमने पूर्व में जैसे कि बकाउंट ब्लॉक हो गए, लौंडीगुड़ा ब्लॉक हो गए, बास्तानार ब्लॉक हो गए, इन जगह की हमने जब ने रिपोर्टिंग की, साथ में दरभा ब्लॉक भी शामिल है, तो वहां पर हमें कई प्रकार की कमियां नजर आई मूलभूत सुविधाओं के प्रति, जो कि आदिवासी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सही नहीं थी। परंतु ठीक इसके विपरीत जब हम पहुंचे प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सिरिसगुड़ा और वहां के अधीक्षक श्री सिन्हा जी से हमने मिलकर यहाँ के परेशानियों के बारे में जानना चाहा और सुविधाओं के बारे में, तो उनका कहना था कि समय रहते रहते जो भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो उनका मांग प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया जाता है। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि यहाँ के जो अधीक्षक हैं सिन्हा सर, वो लगभग विगत कई वर्षों से इस हॉस्टल का और आश्रम का संचालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई कमियां नजर नहीं आई। चाहे आप पानी की व्यवस्था कहें या शौचालय की व्यवस्था कहें या छात्र के स्वास्थ्य जीवन का देखभाल के प्रति कहें, तो जब हमने इनसे मुलाकात की और बातचीत किया तो हमें यह समझ में आया कि अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल निष्ठापूर्वक निभाते हुए हमें आश्रम अधीक्षक सिन्हा जी, जो कि सिरिसगुड़ा के अधीक्षक हैं, वह नजर आए। और साथ में साथियों हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समयानुसार कब और किस प्रकार से किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिनको की लेकर यहाँ के आश्रम अधीक्षक बिल्कुल गंभीर होते हुए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम हीरालाल सिन्हा, अधीक्षक प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सिरिसगुड़ा, विकासखंड टोकापाल। मैं विगत 2015 से यहाँ पे पोस्टेड हूँ और यहाँ का कार्यभार सुचारू रूप से संचालन कर रहा हूँ। तो लगभग सर आपको यहाँ पर कितने वर्ष हो गए होंगे? 2015 बोले तो अभी 2024 10 वर्ष, अप्रैल में 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को अप्रैल में 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो सर इस 10 वर्ष के आपके जो कार्यकाल हैं, इस कार्यकाल में आपको अगर बस्तर के आदिवासी छात्रों के भविष्य के बारे में अगर आपकी क्या मंशा है, किस रूप में आप उनको देखते हैं और कब कब किस किस प्रकार के समस्या यहाँ पे उत्पन्न होते हैं आपके हॉस्टल के अंतर्गत? देखो सर, मैं जब शुरू में आया था तो मेरे को तो एक साल काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं दुर्ग से आया था और यहाँ पे मेरे को अकेले भी रहना पड़ रहा था। तो ऐसा बात नहीं है कि जो परेशानी है उसको एक एक्सेप्ट करके फिर चलना भी पड़ता है। और मैं तो यही सोचता हूँ कि जो बच्चे के लिए हम यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं और बच्चों की वजह से ही हमको तनख्वाह दिया जा रहा है, तो बच्चे का जो भी रिक्वायर है, कैसे रखना है, क्या करना है, उसको देखते हुए एक साल के अंदर मेरे को पूरा अनुभव हो गया कि हम कैसे बच्चों को रख सकते हैं और किस प्रकार से उनको रख रखाव रखना है। और बच्चे तो ऐसे जो मिट्टी के कच्ची मिट्टी होते हैं, कच्ची मिट्टी का घड़ा है बच्चा, जैसे उसको रूटीन में लाओगे वैसे ही वो रूटीन में ढल जाते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं कोई ड्यूटी में चले जाता हूँ, कुछ भी चले जाता हूँ, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देता है। जैसे उनका माहौल बना के रखा हूँ उसी प्रकार वो दिनचर्या अपना, जो सुबह से शाम तक का दिनचर्या है, उसमें खेलना भी है, पढ़ाई भी करना है, प्लस परिसर का साफ सफाई भी करना है। और इस प्रकार से अगर
और तो कोई दिक्कत मेरे को अभी महसूस नहीं हो रहा है। जी जी। बाकी जो कुछ सामानों का दिक्कत होता है तो समय से विभाग द्वारा मिल जाता है, और कुछ सामान क्या है लेट से मिलता है, तो लेकिन देर सवेर सामान मिल जाता है। मतलब सर वो मंडल संयोजक जो एक पद होता है, जी। उनके माध्यम से किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नजर नहीं आती ना? स्थिति परिस्थिति देखते हुए समय अनुसार समस्या का समाधान करते हैं या फिर क्या उसको टाल दिया जाता है? नहीं, मंडल संयोजक सर द्वारा हर माह हम लोग का क्या बोलते हैं, मीटिंग भी होता है। जी। उसमें कुछ समस्याएं हैं तो बताते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई समस्या अभी तक मेरे साथ नहीं आया है। और सर बच्चे क्या हैं, मन चले होते हैं। हम भी कभी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, है ना? हम भी छात्र जीवन जी चुके हैं। तो इस दौरान क्या है, बच्चों की जो मानसिकता होती है वो थोड़ी सी चंचलता पूर्ण होती है। तो चंचलतावश कभी खेलते कूदते वक्त गिर जाते हैं, किसी के सिर में चोट लग जाती है या पैर में चोट लग जाती है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर देखा तो मेरे को जो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर का जो सीट होता है शौच करने जी का, जी। वो एकमात्र आपके ही हॉस्टल में नजर आया। और आपके ही हॉस्टल परिसर के अंतर्गत दो दो शौचालय हैं और दोनों में मेरे को नजर आया वो चीज। तो सर आपको क्या लगता है, बाकी जो हॉस्टल संचालित हैं बस्तर संभाग में, क्या यह वैकल्पिक व्यवस्था वहां भी होना चाहिए? क्योंकि दुर्घटनाएं तो बताकर नहीं आती। अगर पैर टूट जाएगा तो छात्र कैसे करेगा शौच? ये जरूर एक वेस्टर्न वाला टॉयलेट सीट होना चाहिए। सभी हाँ, छात्रावास सभी में? छात्रावास में कम से कम एक तो होना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ पैर का परेशानी हो गया, कुछ परेशानी हो गया, तो वहाँ पे जाके अपना आराम से फ्रेश हो सकता है। और और सर आप जैसे हम पूर्व में कह चुके हैं कि हमने कई आश्रम में जाकर वहां पर सर्वे निरीक्षण किया, उस दौरान कमियां पाई गई। तो यहाँ पर उस प्रकार से आपको कुछ कमियां, मूलभूत सुविधा जो कि सरकार न दे पा रही हो, ऐसा आपकी मंशा के अनुरूप आप क्या कहना चाहेंगे? अ, कुछ एक्स्ट्रा जितना मिल रहा है वो तो पर्याप्त है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कुछ विकल्प होना चाहिए? विकल्प में यही है सर कि यहाँ पे मेन जरूरत रहता है इनको बिजली पानी, वो तो मूलभूत सुविधा मिल ही जी रहा है। जी। उसके अलावा कंबल, चादर, गद्दा, खाट, ये सब तो मेरे पास पर्याप्त है। और जब भी समय पे जरूरत पड़ा, मेन क्या है, चादर का जरूरत पड़ता है। तो चादर पिछले साल भी आया था। अब इस साल फिर नया सत्र शुरू होगा, उससे पहले फिर चादर मिल जाएगा हम लोग को। तो जी, ऐसे प्रतिवर्ष उतना, कोटा तो रहता है सर हाँ, वैसा? उतना कोई समस्या नहीं है। और बच्चों का पीने के पानी के लिए आरओ फिल्टर, मतलब एक ही समस्या है मेरे पास, आरओ फिल्टर लगा हुआ था। जी जी। लेकिन मैं कितने बार भी उसका सूचना दे दिया हूँ। हाँ, वो आरओ फिल्टर हाँ के बारे में ही पूछना था सर, वही एक चीज मेरे को नजर नहीं हाँ आया। क्योंकि जितने भी बालक आश्रम संचालित हैं सभी जगह कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हाँ दिया गया था कि आदिवासी बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। लेकिन जितने भी आश्रम में मैं देखा, वहां पर हर जगह वो कबाड़ की स्थिति में तब्दील हुआ नजर आया। और यहाँ पर दिख नहीं रहा है सर वो तो। मेरे यहाँ भी मैं स्टोर में रखवा दिया हूँ। अच्छा जी। तो अब बहुत दिन हो गया उसके बाद मैं रिपोर्ट दिए हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहाँ तक कि वो नंबर भी दिया था जो एजेंसी का, वो एजेंसी फोन उठाता है, भेजूंगा बोलता है, लेकिन अभी तक भेजा नहीं है। तकरीबन साल भर हो गए खराब होके। और इस साल भर के अंतराल में आपके द्वारा कितने बार सूचित किया गया आपके ऊपर के संबंधित अधिकारियों को, या फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं रायपुर वालों को, कितने नहीं, ये बार? तो हर महीना हम लोग का जो एक निरीक्षण प्रपत्र रहता है, उसमें हर बार मंडल संयोजक द्वारा लिखित में लेके दिया जाता है। उसमें हर बार यही दिया जाता है कि अपना वाटर फिल्टर खराब है करके। वाटर फिल्टर खराब है। उसके बाद भी आज तक 1 वर्ष होने के बाद भी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी उस कार्य में सुधार नहीं आ पाया। और आज पर्यंत आदिवासी बच्चों को जो अध्ययनरत हैं हॉस्टल में, उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बारे में क्या कहेंगे? शुद्ध जब पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए ना व्यवस्था? होना चाहिए। आरओ है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम खराब पानी पी रहे हैं। हमारा 2 फिल्टर वाला ड्रम रखा है, उसमें नॉर्मल फिल्टर करके पीते हैं बच्चे लोग पानी डायरेक्ट। क्या है सर, ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बस्तर संभाग है यह खनिज बाहुल क्षेत्र है। तो किसी एरिया में देखने को मिलता है कि पानी के साथ आयरन आ रहे हैं, पानी के साथ लवण आ रहे हैं, पानी के साथ टीन आ रहे हैं। तो ऐसे कई खनिज तत्व हैं जो पानी के साथ मिक्स होके भूमिगत के ऊपर वो निकलते हैं पानी के स्रोत के माध्यम से, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने वही फिल्ट्रेशन वाले उसका मतलब व्यवस्था किया था।
लेकिन उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया सर, क्या कारण लगता है आपको? क्या समय से देखभाल नहीं कर पाए उसका, या मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्या किसको दोषी ठहराना चाहेंगे आप? अभी इसमें मैं किस दोषी तो अब किसको ठहराऊं दोषी? अब देखो, मशीनरी सामान है, मशीनरी सामान खराब होता ही है। लेकिन खराब सर होने मतलब सभी आश्रम का एक ही समय में खराब हो जाना, ये कई मतलब संगीन सवालों को जन्म देता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो वैकल्पिक व्यवस्था उसकी होनी चाहिए ना, हाँ, होना होना तो चाहिए। अति आवश्यक है, फिल्टर का रिपेयर अति आवश्यक है और होना भी चाहिए। तभी जाके छात्रों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाएगी। अन्यथा वही मिश्रण वाले जो हैं ताकतवर पानी ये सब मिलते हाँ, पानी जाएंगे। हर जगह बराबर नहीं है, कहीं पे अच्छा पानी मिल जाता है, कहीं आयरन वाला पानी मिलता है, तो ये फिल्टर का व्यवस्था होना चाहिए। तो साथियों, ये देख सकते हैं आप हमारे साथ HL सिन्हा जी, जो कि सिरिसगुड़ा छात्रावास प्री मैट्रिक के अधीक्षक हैं, ये हमारे बीच उपस्थित रहे। और इनकी व्यवस्था जरा देखिए कि ये हर प्रकार से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये प्रमुख अधिकारियों के नाम वगैरह, ये पूरा संपूर्ण जानकारी के साथ आपको यहाँ के चार्ट नजर आएंगे। और इस तरफ जरा दिखा दीजिए, इधर भी जो है शासन का निर्देश, उसके अनुशासन का पालन किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम सर से बात किए हैं। और इधर थोड़ा दिखा देंगे महोदय। सर ये जो पत्थर बिछाने की जो बोलना चाहिए जो वैकल्पिक व्यवस्था, ये किसके माध्यम से हुआ? ये आप स्वयं मतलब करवाए या फिर कार्य योजना तैयार करके इसके प्रति कुछ किया गया सर? ये बिल्डिंग बना था उसी टाइम से बना हुआ है, जो फ्लोर में भी वही पत्थर लगा है और आंगन में भी बिल्डिंग अच्छा बना जी, उसी अच्छा जी। टाइम। तो इस वजह से क्या यहाँ पर पानी ठहराव की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, पानी तो बाहर निकल जाता पानी है। बाहर निकल जाता है, पानी कहीं रुकता ही नहीं है। और सर जितने मतलब छात्रों के लिए अध्ययनरत यहाँ पर वो बने हुए हैं, आपके कक्ष बने हुए हैं, तो वहां से सर सीपेज का प्रॉब्लम हमको कई जगह आया है, पता चला है कई जगह समस्या है सीपेज का। बिल्डिंग तो बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, मैं मिचनार का बनाया था उस समय, लेकिन वहाँ के अधीक्षक का कहना था कि पानी रिसता है बरसात के समय। तो उस प्रकार की यहाँ पर इस आश्रम में कोई परेशानी है? मेरे यहाँ भी पहले रिश्ता था, लेकिन इस बार भी काम हुआ है। अब अगला बरसात आएगा तो रिश्ता है कि नहीं रिश्ता है तो पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल काम हो गया है। काम हो गया। कितना दिन हो गया सर यहाँ का रिपेयरिंग का, मैनेजमेंट का काम हो गया? करीब 3 माह हो गया है। करीब 3 माह हुआ। 2 से 3 माह हो गया। तो एक खबर हमने बालक आश्रम मिचनार की चलाई थी कि आश्रम भवन अति सुंदर और छत में पानी का बवंडर, हमने यह टाइटल दिया था उसका नाम। और उसके जस्ट विपरीत ग्राम पंचायत सिरिसगुड़ा में हम देख रहे हैं कि यहाँ के हॉस्टल अधीक्षक की व्यवस्था बखूबी है और वह अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठापूर्ण विगत कई वर्षों से संचालन करते आ रहे हैं। तो सर आपके जो बाकी साथी हैं जो ये संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस स्थिति को देखने के बाद और आपके संदेश को सुनने के बाद शायद उनकी मानसिकता में कुछ परिवर्तन आए। यहाँ के जो लोकल अधीक्षक हैं, जो बस्तर के लोकल अधीक्षक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम सब यहाँ पे हॉस्टल में आए हैं, बच्चों की वजह से आए हैं, उन्हीं की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है। तो हम बच्चों को अपने ही बच्चे समझ के रखें और जो भी व्यवस्था है उसको ठीक से बना के रखें। समय पर खाना पीना, समय पर उनका रख रखाव करना, मतलब इतना भी कर लेंगे तो भी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ बाकी को भी, को अपना जिम्मेदारी समझ के काम करें और बच्चों को खुश रखें, अच्छा रखें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो साथियों देख सकते हैं आप सिरिसगुड़ा में जो हॉस्टल संचालित हो रहा है आदिवासी सहायक आयुक्त विभाग के माध्यम से, और यहाँ पर जिसका संचालन सिन्हा जी कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं, वहाँ की स्वच्छता आप देख सकते हैं। आप यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो समय सारणी है वह भी बिल्कुल परफेक्ट है बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई कमियां हमको इस बालक छात्रावास के अंदर नजर नहीं आई। धन्यवाद। और साथ में मैं संबंधित विभाग के उच्च प्रशासनिक अधिकारी को यह संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
बालक आश्रम सिरिसगुड़ा का संचालन हो रहा है, अगर इसी प्रकार से सभी बस्तर जिला और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी बालक छात्रावास हैं उनका संचालन होगा तो आदिवासी बच्चों के भविष्य जो अंधकार में हैं वह निराशा से उठकर आशा की तरफ बढ़ेंगे और बस्तर का विकास हो पाएगा। धन्यवाद। प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सिरिसगुड़ा जो कि विकासखंड तोकापाल जिला बस्तर के अंतर्गत आता है,